हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड महिला पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 10 जुलाई 2016 का पेपर, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चन, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर हिंदी के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डैश वायसराय थे कौन? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो हमारे भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है? तो आंग सान सू की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध था म्यांमार से, तख्ता पलट भी हुआ था ये आपका उस समय, है ना। तो आईएसपी से क्या आशय? आईएसपी से क्या आशय है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। हीराकुंड बांध का संबंध है, हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपिंडित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। संपिंडित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक मीथेन गैस है। कौन है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? सौर कुकर में। किस में नहीं होता है? सौर कुकर, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा कौन सी होती है? भूतुल्यकालिक कक्षा। कौन सी होती है? भूतुल्यकालिक कक्षा। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और राजधानियाँ दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करती हूँ तो इसकी राजधानी है ईटानगर। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात की गांधीनगर है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 3142, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म का आप चयन करिएगा। करंट का करंट अफेयर है ये। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। पंजाब के भगवंत मान हैं, लेकिन तेलंगाना के हैं रेवत रेड्डी। ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि आपका गलत है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, औद्योगिक किण्वन में या उपरोक्त सभी में? तो किस क्षेत्र में जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है? देखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सभी क्षेत्रों में होता है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है? निम्न में से कौन सा सहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है? कौन लाता है? रेशम कीट पालन। कौन लाता है? रेशम कीट पालन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं? सार्क, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सार्क की, तो इसके सभी के सभी क्या हैं? इसके सदस्य देश से। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। पीटीआई का पूर्ण रूप क्या है? पीटीआई का पूर्ण स्वरूप क्या है? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है।
वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है वह कहलाता है क्या? स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है HTTP जो आपका पूरा ये फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन प्रोटोकॉल है? तो कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल है? HTTP आपने ध्यान रखना है, ठीक है, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? किस भाषा में? ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? किस भाषा में? संस्कृत। लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, कहाँ पर है भाई? अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर हिंद महासागर है, इसकी 2 ब्रांच है, एक है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दूसरी है अरेबियन सी, अरब सागर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है? क्या है? अरब सागर है, तो अरब सागर यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही होगा। बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है किसके लिए? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर अब देखिएगा ये सेट 2023 के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। अगर करंट अफेयर इन्होंने पूछा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 25 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मैंने आई थिंक आपको ये पहले भी बताया है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई वर्तमान जो है उस समय 2023 के अकॉर्डिंग आंसर तो हो जाएगा शक्तिकांत दास, लेकिन अगर मैं अभी की बात करती हूँ तो संजय मल्होत्रा नए वाले बन गए हैं 25 में, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से डैश की ओर घूमती है? किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से डैश की ओर घूमती है, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर घूमती है या उत्तर की ओर? 22 में पूर्व की ओर। राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकता है? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम मैक्सिमम 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची क को सूची ख से आपने मैच करना है, किसको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। तो देखो भाई हरिदत्त कापड़ी जी को अर्जुन पुरस्कार, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट द्रोणाचार्य हंसा मनराल पद्मश्री। तो यहाँ पर सुनिएगा, हरिदत्त कापड़ी अर्जुन है, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी है, मधुमिता बिष्ट की बात करते हैं तो पद्मश्री है, और हंसा मनराल द्रोणाचार्य आपका पुरस्कार हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस कब मनाते हैं? सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सी 8 जून। नेक्स्ट है भारत और डैश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाते हैं? दक्षिण कोरिया। 26 का ऑप्शन ए। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है किससे? द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है किससे? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? अनहैप्पी इंडिया के, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिएगा, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी से जिसने संबोधित किया था वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की
कमी से या डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? सो प्राइमरी कलर्स में लाल, नीला और हरा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड जीके, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है और आंसर हो जाएगा भगवान सूर्य को। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। गलत युग्म का चयन करना है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, फूलों की घाटी चमोली में है, सोना नदी पार्क आपका कहाँ पर है? सोना नदी पार्क की बात करते हैं, वो नैनीताल में आता है, ऑप्शन बी। ये आपका गलत है। सही युग्म का चयन करना है। अब सही युग्म का अगर आप चयन करेंगे तो देखिएगा, अगर हरसिल की बात करते हैं उत्तरकाशी में, राजमा बड़ी फेमस। उखी मठ की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में है। यानी कि ए एंड बी दोनों केवल क्या हैं आपके सत्य। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में नहीं है, यूएस नगर में आता है, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाई है ना, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करते हैं, जरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, टिहरी डैम। पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है? पिरो या पिरूल की बात करते हैं अब हम, है ना। तो पिरूल जो है ये किस पेड़ से मिलता है? चीड़ के या रोज ट्री सेसम से या दोनों से या किसी से? तो भाई ये चीड़ के पेड़ से यानी कि सौवा के पेड़ से मिलता है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण, 38 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बगवाल मेला आयोजित होता है। बगवाल मेला जो आयोजित होता है वो होता है देवीधुरा चंपावत में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौन सारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन सी, महासू देवता का मेला। कौन सा युग्म सही है? देखो, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, जागेश्वर मंदिर भाई हमारे अल्मोड़ा में है। यानी कि सारे के सारे क्या हैं? सही आंसर है। इंडिविजुअल भी अब आप इनको याद कर लीजिएगा। अब ये भी देखो, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल की अगर हम बात करते हैं तो राज्य खेल है फुटबॉल। वर्तमान यानी कि 2025 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दैट टाइम पे एसएस संधू थे, लेकिन 2025 में कौन है? श्रीमती राधा रतूड़ी जी हैं वर्तमान। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है, जो कि किसी देश यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है? मोनाल। क्या हो जाएगा? मोनाल। विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़, चंपावत, जौनसार भाबर देहरादून या चमोली? तो ये आपके जौनसार भाबर देहरादून में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आयरन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? मतलब आयरन पंत को और किस नाम से जानते हैं? देखो भाई, उन्हें पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा की बेटी के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। काली और गोरी नदियों का संगम स्थल कहाँ स्थित है? काली और गोरी नदियों का संगम स्थल कहाँ स्थित है? जौलजीबी, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में कितने लोग, भाई ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा की सीटें 3 हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं, और राज्यसभा की अगर मैं बात करती हूँ तो लोकसभा की बात करते हैं, राज्य की 3 हैं, विधानसभा की 70 हैं, और लोकसभा की सीटों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है आपकी 5। गलत युग्म का चयन करना है। कालीमठ रुद्रप्रयाग, कैची धाम अल्मोड़ा, भारत माता मंदिर हरिद्वार, कुंजापुरी मंदिर टिहरी।
तो इनमें जो गलत आंसर है वो है हमारा कैची धाम, क्योंकि ये अल्मोड़ा में नहीं आता है बल्कि आता है नैनीताल के अंतर्गत। 49 का बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पांडव नृत्य डैश त्योहार के समय किया जाता है। पांडव नृत्य डैश त्योहार के समय किया जाता है, दीपावली। 50 का ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? हुड़का। कौन सा है? हुड़का, ऑप्शन बी। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है काला ढूंगी में, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हाई कोर्ट, नैनीताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नवानी जी, श्री NP नवानी, सेवानिवृत्त। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर भट्ट। अब आप कमेंट करके बताइए 2025 में कौन है, ठीक है। माननीय डैश उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के दूसरे राज्यपाल की बात हो रही है, ऑप्शन हो जाएगा सुदर्शन अग्रवाल। डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय किसको कहते हैं? जशपाल राणा को, ऑप्शन ए। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री 2023 और 2025 में कौन है करंट में? भाई ये पद अभी पुष्कर सिंह धामी जी के पास ही है। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो भोटिया, बुक्सा, जौनसारी है ना, ये आपकी तीनों ही मिलती। निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? IK गुजराल, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ऑप्शन सी 3 हो जाएंगी। क्वेश्चन रिपीटेड होता है बहुत बार। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा में देखो टोटल 70 सीटें हैं। 70 में से 15 क्या हैं? रिजर्व हैं। 15 से में भी 2 आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि इनके लिए है, जो कि नानक मत्ता, उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून में है। 13 अनुसूचित जाति के लिए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और 3 क्या है? राज्यसभा की। 5 क्या है? लोकसभा की सीट है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, ठीक है, ब्रह्म कमल वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है? हरिद्वार की। किसकी है? हरिद्वार, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल? उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में है? पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है कहाँ? उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है कहाँ? हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर। काशीपुर में है। नेक्स्ट है चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित है कहाँ? कहाँ पर स्थापित है? पौड़ी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या हरिद्वार में? चमोली, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध कुमाऊं से रहा है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध
कुमाऊं से है। सो करेक्ट आंसर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन ए कालू मेहरा का। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य हिंदी है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द या शब्दों का चयन करिए। यौगिक शब्दों का चयन करना है। तो इनमें से सभी आपके चतुराई, अनुशासन, सेनापति सभी के सभी हैं। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। देखो आकाश का पूछा है, आकाश का शून्य भी होता है, नभ भी होता है। आंसर हो जाएगा सी। ललना, कांता, अगना, अंगना और कामिनी किसके पर्याय? ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, स्त्री के। किसके हैं? स्त्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल का होता है सरल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ग्राह्य शब्द का अपोजिट यानी कि विलोमार्थी शब्द है। ग्राह्य का अपोजिट क्या होता है? त्याज्य। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दार है, यहाँ पे क्या है? दार। बा अदब, बा कायदा शब्दों में आगत उपसर्ग कौन सा है? अदब, बादब, कायदा, बाकायदा। 78 का ऑप्शन बी, बा। शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन। तो यहाँ पे जो शुद्ध है जिसको आप प्रशासन के फॉर्म में लिखते हैं वो है ए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन करना। दशानन, नीलकंठ, गजानन। दस्यानन जिसके नीला है कंठ है जिसका, गजानन भी भाई बहुब्रीहि का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है? तो और या, तो यहाँ पर आपको पहचानना है। तो ये आपका संयुक्त है, ये सरल में आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य, पहला तो सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तीसरा भी सरल है। और आ गया है तो वो संयुक्त हो जाएगा। तो आ गया है यदि, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। 82 का सी। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े नाम, पद या आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं संक्षेप सूचक का। ऑप्शन बी। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी होना, इस मुहावरे का अर्थ है अधिक मित्रता होना। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे अंधेरो होए। इनमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन सी। शुद्ध शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद, ऑप्शन ए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द बताइए। देखो सन्मार्ग, सौहार्द, सन्मुख सारे के सारे क्या गलत है। निम्न शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन करना है। सुधन, आगत, स्वागत, अत्यधिक, यण वाली संधि का है ना। तो यण वाली तो भाई किस में है? वो और यो में के बाद। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दोनों ही आपकी क्या है? यण संधि के उदाहरण। सत गुण ये आपकी व्यंजन की है। उत धन मत, त धन म, न्य,
उन्मत्त में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। कौन सा अलंकार का उदाहरण है? यमक अलंकार का है, ठीक है, यमक का। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे डैश कहते हैं। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए। पुनरुक्त शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। पुनरुक्त, पुनरुक्ति वाले। तो देखो दोनों ही काले काले गांव गांव, ऑप्शन हो जाएगा सी। डैश समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्यवी भाव समास 95 का ऑप्शन बी सही होगा। कर्मधारय समास के या का उदाहरण नहीं है कौन? सो जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? रसोई के लिए तत्पुरुष का उदाहरण है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। 97 का ए। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया है किसी चीज का किसी चीज से अलग होना अपादान। सही युग्म का चयन करना है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चित है कि हाँ ये तेरी किताब है, ये मेरी किताब है, निश्चित है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। तो अनन्य तत्पुरुष भी है। दरवाजे पर कोई आए लेकिन कौन आया है नहीं पता, यानी कि सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल परिमाण का बोध कराए उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल यानी कि परिमाण का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये थे भाई आपके आज के 100 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये आपके आगामी अपकमिंग एग्जाम्स में मदद करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट बनी है, आप पूरी PYQ सीरीज आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।